भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को क्लियर मैसेज दे दिया है। भारत ने नेपाली पीएम को जवाब देते हुए कहा है कि भारत और नेपाल के सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं होगा। इस विवाद को दोनों देश आपसी सहमति से सुलझाएंगे। भारत का ये बयान बालेन शाह के उस स्टेटमेंट के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नेपाल ने भी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के साथ साथ इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बाद के बयान को भी देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा सीमांकित हो चुका है, फिर भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने सीमा से जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। संबंधित सभी पक्षों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उनमें किसी भी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब उनसे बालेन शाह की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी अभी संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है। हमने सीमा संबंधी मामलों के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच के इस द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बालेन शाह ने नेपाल की संसद में बताया कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा न केवल भारत के साथ बल्कि चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हो रही है। नेपाली पीएम बालेन शाह ने कहा कि हमने न केवल भारत और चीन से बात की है बल्कि यूके सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि यूके को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा उस समय का है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था। बालेन शाह ने कहा कि न केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। नेपाल के पीएम ने कहा कि सीमा विवाद केवल भारत और नेपाल के बीच का नहीं है बल्कि इसकी ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश इंडिया के दौर से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल ने इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक बातचीत की है क्योंकि ये विवाद 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के समय से जुड़ा हुआ है। बालेन शाह ने यह भी बताया कि नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों को इस मुद्दे पर कूटनीतिक नोटिस भेजे हैं। उन्होंने ये भी सूचित किया कि ब्रिटेन से भी इस मामले में संवाद जारी रखा जाएगा ताकि एक स्थायी और स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके। रविवार को नेपाल के पीएम बालेन शाह ने कहा था कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल ने भी भारत के साथ कई जगहों पर ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी जिसके बारे में मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला है। अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। बालेन शाह के इस बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के साथ साथ इस मामले पर नेपाली विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बाद के बयान को भी देखा। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिनका समाधान होना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं जिनकी अभी संयुक्त रूप से मैपिंग की जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि लिपुलेख विवाद है क्या? भारत और नेपाल के बीच बने इस तनाव के केंद्र का 210 साल पुराने युद्ध से आखिर कनेक्शन क्या है? दरअसल तनाव का नया दौर तब शुरू हुआ जब भारत और चीन ने साल 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की। इस तीर्थ यात्रा के लिए 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है जिनमें एक उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रा है।
नेपाल ने इस दर्रे पर अधिकार जताया और कहा कि ये नेपाली क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने इसे लेकर भारत और चीन को आधिकारिक नोट भेजकर विरोध जताया। इसकी जड़ें 1816 की सुगौली संधि से जुड़ी हुई हैं। 210 साल बीत जाने के बाद भी ये मामला इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं लिपुलेख दर्रे के बारे में। लिपुलेख दर्रा हिमाचल में स्थित एक ऐसा दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये दर्रा तिब्बत से होकर गुजरता है, लेकिन इस स्वायत्त क्षेत्र पर चीन का शासन होने के कारण इसे चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। ये दर्रा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इसके साथ ही ये कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार भी है। लिपुलेख विवाद सुगौली संधि से जुड़ा है। ये संधि 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद हुई थी, जिस पर ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत काली नदी को दोनों पक्षों के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस दर्रे को लेकर विवाद की मूल वजह काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। भारत का कहना है कि ये नदी काला पानी के पास से निकलती है, जिससे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे इलाके भारतीय सीमा के अंदर आते हैं। वहीं नेपाल का तर्क है कि ये नदी उत्तर पश्चिम में स्थित लिम्पियाधुरा की जलधारा से शुरू होती है। इस तरह काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नदी के पूर्व में स्थित हैं और ये तीनों इलाके नेपाल के अंदर आ जाएंगे। दोनों की अलग अलग व्याख्याओं के चलते आज भी ये विवाद बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि लिपुलेख को लेकर विवाद कैसे बढ़ा। साल 2015 में इस विवाद ने तनाव का रूप लिया, जब भारत और चीन ने व्यापार बढ़ाने और कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए इस रास्ते पर सहमति जताई। नेपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इलाके से जुड़े फैसले उसकी मर्जी के बिना लिए जा रहे हैं। बाद में 2020 में तनाव फिर बढ़ गया, जब भारत ने उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस कदम का जोरदार विरोध किया और बाद में एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने इलाके का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इस बदले हुए नक्शे को मानने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली ने इसे एक तरफा कदम बताया और कहा कि इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलती। नेपाल ने विवाद को आगे बढ़ाते हुए इस हिस्से के लिए संविधान में भी संशोधन किया। बाद में नेपाल की ओली सरकार ने 100 रुपए का नया नोट छापने का फैसला किया, जिसमें नेपाल का अपडेटेड नक्शा दिखाया गया। भारत ने इन दावों को बार बार खारिज किया है और एक तरफा गलत कार्रवाई के लिए नेपाल की आलोचना की है।